हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास पे हमने आपका पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था कि आपके बनते कैसे हैं। तो अब आज की क्लास में आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं यहाँ पे बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आपका एन टाइप और पी टाइप के बीच में। एग्जाम में आपको सिंपली पूछ सकते हैं कोई एक पॉइंट, जैसे मैंने आपके यहाँ पे 20 टोटल लाइंस लिखी हुई हैं, 10 पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे, तो कोई एक पॉइंट एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, देन हम आपका आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए, पहला है आपका यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका इंट्रिंसिक है वो है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और जो आपका एक्सट्रिंसिक है वो है यहाँ पे आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्लस कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर डिफ्यूजन करंट यहाँ पे क्या होती है। तो जो आपकी डिफ्यूजन करंट है ना वो आप पढ़ने वाले हो जब आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे ना, तो तब आप यहाँ डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ोगे। और सेमीकंडक्टर ही आपका ऐसा मटेरियल है जहाँ आप बोलो ऐसे डिवाइसेस हैं जो बनते हैं आपके यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल से, उनमें आपकी जो करंट है टोटल करंट रहती है वो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस आपकी यहाँ पे होल करंट। इलेक्ट्रॉन करंट प्लस आपकी होल करंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक आर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का आपको मैंने दिखाया था कि जो 2 डायमेंशनल सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया था आपका यहाँ पे, तो वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, उसकी 4 बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका स्ट्रक्चर भी आपका टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपकी डोपिंग लाई करती है विद थर्ड और फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके साथ यहां पे डोपिंग आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंट्रिंसिक में आपको बताया था कि इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक, हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते ही क्यों है? क्योंकि हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करवानी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका इंट्रिंसिक है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या है आपकी? ज्यादा एग्जिस्ट करती है। देयर इज नो एनर्जी परमिटेड बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इसमें आपने पढ़ा था सिंपली एक आपका वैलेंस बैंड था, एक आपका यहाँ पे क्या था? कंडक्शन बैंड। लेकिन आपने एन टाइप में क्या पढ़ा था? एन टाइप में हमने पढ़ा था कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका ईसी है, ये भी क्या है आपका ईवी है, तो यहां पे एक आपका एनर्जी लेवल लाई करता है। तो वही बोला गया है देयर इज परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ द इंप्योरिटी एटम। जो इंप्योरिटी एटम है, जैसे आपको पता है एन टाइप में क्या होता है आपका डोनर एटम, तो डोनर एटम की वजह से यहां पे क्या आती है आपकी इंप्योरिटी आती है। वैसे ही पी टाइप में भी क्या है आपका? पी टाइप में भी यहां पे इंप्योरिटी आती है। तो इसका मतलब है कि आपके इंट्रिंसिक में कोई भी परमिटेड स्टेट नहीं होती है और एक्सट्रिंसिक में आपकी परमिटेड स्टेट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर बोला गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज सेम एज नंबर ऑफ होल। इंट्रिंसिक में क्या है, अगर आपकी बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्या क्रिएट करेगा? होल क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही यहां पे क्या होते हैं आपके होल्स होते हैं, उतने ही यहां पे क्या होते हैं आपके होल्स होते हैं। तो यहां पे क्या होगा आपके कि आप एक्सट्रिंसिक बनाते ही क्यों हो? क्योंकि आपको कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। जब आप एन टाइप बनाते हो तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है और पी टाइप में आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या रहता है? होल रहता है। तो यहाँ पे क्या है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये जो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बॉन्ड तो आपकी ब्रेक होने ही है ना टेम्परेचर के साथ। जब बॉन्ड ब्रेक होनी है वो इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, लेकिन जो डोपेंट एटम ऐड किया है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा आपका इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या है? बराबर नहीं है। फिर है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपकी सिर्फ के सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपकी टूटेगी, आपकी जो करंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज डोपेंट इंप्योरिटी कंसंट्रेशन। इन दोनों पे आपकी डिपेंड करती है क्या मेरे पास? इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी। क्लियर? सो ये आपका था यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। अब क्या है, अगर हम बात करें आपका एन टाइप और पी टाइप के बीच के डिफरेंस की, तो उसके साथ साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका एन और पी है, ठीक है, ये कैसे आपका एग्जिस्ट करता है। देखो, पहले बात कर रहा हूं आपके पी टाइप की। ठीक है, पी टाइप में आपने पढ़ा क्या है, आपने पी टाइप में देखा यहां पे कि सर पी टाइप में हमारे पास एक जो इंप्यूरिटी है, उस इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं, आपका एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। देखो पी टाइप जो है ना, पी टाइप में जो इंप्यूरिटी एग्जिस्ट करती है उसे हम यहां से बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। ठीक है, और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में आपके होल्स क्रिएट होते हैं, पी टाइप में आपके होल्स क्रिएट होते हैं। सपोज करो ये आपका कोई एक पी टाइप मटेरियल है, ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे एटम्स होंगे, आप बोलोगे यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है, आपके लार्ज नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब एटम में क्या है, यहां देखो मेरे पास आपका एक बात ध्यान से सुनना यहां पे। अब इधर क्या है, पी टाइप में, पी टाइप में आपके कौन होते हैं ज्यादा, पी टाइप में आपके होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो देखो यहां पे पी टाइप में क्या है, पी टाइप में आपके होल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब होल होगा तो वहां पे उतना ही क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा यहाँ पे, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। जितने होल्स हैं उतने ही क्या है, यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज हैं। जितने होल्स हैं, ये होल्स हैं, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, आपका होल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज और होल मिला के ही आपका क्या बनाते हैं मेरे पास, आपका, आप बोल सकते हो कि जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो अपनी वैकेंसी क्रिएट करता है। जब आपका नेगेटिव चार्ज और आपका जो होल है वो कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जब आपके होल्स और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन, उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्या होगा, होल। इलेक्ट्रॉन है, होल है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, और इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, अब ये चीज आपको आगे काम आएगी जब हम पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे बनाएंगे। ये हुआ आपका पी टाइप के लिए। लेकिन सेम अगर हम यहाँ पे बनाएंगे किसका, आपका एन टाइप के लिए, तो यहाँ देखो क्या है, आपका जो ये है, ये क्या है सर, ये हमारे पास होल है, ये क्या है, होल है। लेकिन ये क्या है आपका, ये नेगेटिव आयन है आपका, ये क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आयन है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आयन। ठीक है, एक्सेप्टर आयन। ये आयन कब बनता है, जब आपका यहाँ से होल क्या होता है, मेरे पास मूव करता है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखो आपका दूसरे वाले केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे दूसरे वाले केस में यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, आपका एक आपका होल बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, होल बनेगा, नेगेटिव चार्ज, होल बनेगा, नेगेटिव चार्ज, होल बनेगा, नेगेटिव चार्ज, होल बनेगा, नेगेटिव चार्ज, होल, नेगेटिव, होल, नेगेटिव, होल और नेगेटिव। सेम यहाँ होल नेगेटिव, होल नेगेटिव, होल नेगेटिव और होल और नेगेटिव। तो आपके इस तरीके से मेरे पास क्या लाई करते हैं, यहाँ पे आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो आपका यहाँ पे इस तरीके का एग्जिस्ट करता है, वो आपका इस तरीके का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब जब हम फर्दर आपके आगे पढ़ेंगे बुक्स पे, जब इसको रिप्रेजेंट किया होता तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पे प्लस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा होगा, आपका प्लस लिखा होगा। और इससे क्या बोलते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका, ये है यहाँ पे डोनर आयन। क्या है, डोनर आयन, क्या है, डोनर आयन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ पे सारी। जब यही दो कंबाइन होते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन, और जहां से कंबाइन होते हैं उसे बोलते हैं आपका जंक्शन, और जो कॉम्बिनेशन के बाद टाइप ऑफ डायोड बनता है उसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अब एक आपको जरूरी है कि एक आप बोल सकते हो कि एक एक्सप्रेशन है जो सॉल्व करके आपके फॉर्मूलास निकलते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। जेके एसएस भी हो सकता है उस पर क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब क्या है, दीज आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप के बारे में पढ़ रहा हूं, ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग
इम्प्यूरिटी एटम ऑफ 5th ग्रुप टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। एन टाइप का बनते हैं जब आप 5th ग्रुप का एलिमेंट ऐड करते हो। जैसे क्या होगा, यहाँ पे आपने आर्सेनिक ऐड किया, क्या ऐड किया, यहाँ से आपने आर्सेनिक ऐड किया, ठीक है। और पी टाइप क्या है, these are extrinsic semiconductor obtained by doping impurity of group थर्ड टू सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। जब आप थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हो कहां पे, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। एग्जांपल यहां पे क्या आप ले सकते हो, गैलियम की। किसकी एग्जांपल ले सकते हो, गैलियम की, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब द इंप्योरिटी एटम एडिड प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर्स, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, वो क्या होगा, उससे बोलते हैं डोनर। और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपके डोनर लेवल पे। द एक्सेप्टर इंप्योरिटी लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है वो कहाँ लाई करती है, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड लाई करती है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आपकी लाई करती है। वो कैसा होता है, यहाँ पे आपका इस केस में अगर ये क्या है आपका, ये आपका वैलेंस बैंड EV है, ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल है EC, और यहाँ पे क्या लाई करता है आपका EA। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो आपका एन टाइप में क्या है, एन टाइप में आपके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फर्क क्या है, मेजॉरिटी है नंबर में ज्यादा, माइनॉरिटी है नंबर्स में कम। तो आपको पता है एन टाइप में क्या है, एन का मतलब है नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल क्या होंगे, कम। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो आपके होल्स हैं वो यहाँ पे क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और वहां पे उल्टा होगा, क्या होगा, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू होल डेंसिटी के। और यहाँ पे क्या है आपकी जो होल्स की डेंसिटी है, देखो होल ज्यादा है तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। क्लियर। सो ये आपका डिफरेंस हुआ बिटवीन एन टाइप और पी टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक्सप्रेशन करवाई जाए तो मैं एक्सप्रेशन करवा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल आपका पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, ठीक है। आप कैसे डायोड फॉर्म होता है, उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है, और आपका अंडर नो बायस कंडीशन आपका डायोड कैसा एग्जिस्ट करता है, बाइसिंग आपकी लाई करती है एक्चुअल में यहाँ पे। क्लियर। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।